नमस्कार दोस्त। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अगर आप माँ दुर्गा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता रानी। दोस्त, माता वैष्णो के लिए एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नवरात्रि में जो क्यों सूख जाते हैं, जो में हरियाली क्यों नहीं आती है, नवरात्रि में जो अखंड ज्योत जलती है, उसका बात ही का हम क्या करें। पूजा में रखे कलश, उसके ऊपर रखे नारियल और चावल का क्या करें, जानते हैं हम आज इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जो भक्त सच्चे दिल से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं, उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो माता रानी उसकी सच्ची भक्ति से उसकी पुकार अवश्य सुनती है और जो इच्छा है उसके मन में होती है, माता रानी उसको अवश्य पूरा कर देती। माता लक्ष्मी दोनों धन की वर्षा करती है। माता रानी इस पर अपनी कृपा दृष्टि बनती है जो नवरात्रि में खास तौर पर उसकी सेवा में लग जाता है। साल भर के इस त्योहार में माता रानी धरती पर आती है और उसी की पर कृपा दृष्टि बनती है जो सच्चे मन से माता रानी की सेवा करता है। दोस्तों, नवरात्रि में जब जो हरे भरे होते हैं तो साक्षात माता रानी उसमें जाकर खेलती हैं। जब जो हरे भरे होते हैं तो समस्त देता है, खुशी मनाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। हरे भरे जो में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों में खेलती है। घर में सुखों की बारिश होती है। जिस घर में जो में हरियाली नहीं आती है तो उसे घर में पहले ही पता चल जाता है अब आपके घर में गरीबी आने वाली है और परेशानी आने वाली है, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती करी होगी जिसके कारण आपकी जौ में हरियाली नहीं आई। धर्म में जौ को देवी अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। यह एक पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया तो वनस्पतियों के बीच उगने वाली पहली फसल जौ या ज्वार थी। इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी कलश स्थापना के साथ ही जौ बोने का भी महत्व। कि इन ज्वारों का क्या करें और इस कलश के पानी का क्या करें। सबसे पहले हम अष्टमी अथवा नवमी के दिन पूजा करने के बाद जब हम कलश को अपनी जगह से हटाते हैं तो सबसे पहले हम आम के पत्तों को कलश से अलग कर देते हैं। कई लोग नवरात्रि समाप्त होने के बाद कलश का पानी नारियल और इसमें रखे चावल गलत तरह से हटाते या प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से उन्हें 9 दिन की पूजा का फल नहीं मिल पाता। बता दें कि कलश पर रखे नारियल में माता रानी की विशेष कृपा होती है, इसलिए नवरात्रि के बाद इस नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रख देना चाहिए। इससे मां प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कलश हटाने के बाद उसके जल को घर में सभी जगह छिड़कना चाहिए। सदस्यों पर भी जल छिड़कना चाहिए। यदि व्यापारी हैं तो व्यापार स्थान पर उस जल का छिड़काव करें। किसान हैं तो खेत में उसक जल का छिड़काव करें। इससे सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा हमें नवरात्रि समाप्त होने के बाद पूजा पाठ की सामग्री को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है और पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। नवरात्रि के बाद कलश पर रखे नारियल को लाल कपड़े में बांधकर हम अपने पूजा घर में रख सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से साल भर माता रानी अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। साथ ही माता रानी हमें धन वैभव का आशीर्वाद देती हैं। नारियल को घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े में लपेटकर बांध सकते हैं। फिर अगली नवरात्रि के बाद पहले से बंधे नारियल को नदी में प्रवाहित कर दें। कलश की विधि पूर्वक पूजा करें और उसके बाद ही कलश को उठाएं। इस दौरान ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र का जाप करते रहें। इसी के साथ नारियल को आराम से उठाएं। वहीं घट स्थापना के दौरान कलश के नीचे अक्षत चावल भी रखा जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन कलश हटाने के बाद चावल को घर के हर कोने में छिड़कना चाहिए। हिंदू धर्म में चावल सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
मान्यता है कि कलश के नीचे रखे चावल को घर में छिड़कने से कभी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है।